हाय दोस्तों, क्या आप अपनी करियर की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखे हो या कोई और उसका कंट्रोल ले रहा है। मोस्ट लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना किसी स्ट्रैटेजी के प्रमोशन का वेट करते हैं, सैलरी हाइक की उम्मीद रखते हैं, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने का सपना देखते हैं और फिर या तो रिप्लेस हो जाते हैं या फिर एक जगह अटक जाते हैं। सच तो ये है, अगर आप अपनी करियर का कंट्रोल नहीं लोगे तो और कोई डेफिनेटली ले लेगा और आपका फ्यूचर वही डिसाइड करेगा। लेकिन सोचो, अगर आप फ्लिप कर पाते, अगर आप अपने आप को एक सीईओ की तरह मैनेज करते ताकि कभी किसी और के ऊपर आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आखिर तक बने रहो क्योंकि मैं आज आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा जिससे आप अपनी करियर का रियल कंट्रोल ले सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले जानो, वही गेम खेलो जो तुम जीत सकते हो। बहुत लोग गेम ऐसी खेलते हैं जो वो जीत ही नहीं सकते या तो वो समझ नहीं पाते हैं, और स्मार्ट लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे जी ने कभी भी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने बिजनेस वैल्यू को समझा और वही मास्टर किया जो वो जानते थे। डीपली उनके अंदर वही भरा पड़ा था और उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके ये पता किया कि मैं एफर्टलेसली क्या कर सकता हूँ। और ये टर्मिनोलॉजी जो है एफर्टलेस विन, ये जान लो। बेसिकली ये क्या है, मैं यदि कुछ भी काम कर रहा हूँ, मुझे जिस काम में मज़ा आता है तो मुझे वो लगेगा ही नहीं कि वो कभी काम है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करूँगा, अपने लगन से काम करूँगा और मैं उसमें एक महारत हासिल कर सकता हूँ। आपने पता है या नहीं आपको पता नहीं, शाहरुख खान हमेशा कहता है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज ही लव्स एक्टिंग। यदि मुझे कोई दूसरा काम कभी अगर स्टार्ट करना पड़े तो मैं वही चूज़ करूँगा जो मैं एफर्टलेसली कर सकता हूँ, और मैं वो एफर्ट भले ही डालूँगा लेकिन मुझे लगेगा नहीं कभी कि मैं कभी एफर्ट डाल रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बाकी लोगों से बेटर कर लेते हो। जब लोग आपसे बार बार एक चीज़ का एडवाइस मांगते हैं तो समझ लो वो आपकी स्ट्रेंथ है। एक फ्रेंड प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट था, लेकिन उसको तब तक पता चला जब उसने एक हाईली पेड कॉरपोरेट स्पीकर की जॉब ले ली। ऐसे सिचुएशंस लिखो जिसमें लोग तुम्हारी एडवाइस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और जो तुम एफर्टलेस कर पाते हो। और एक बात, अपनी करियर को अपने वैल्यूज़ के साथ अलाइन करो। आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ डिसाइड करती है आप कितना आगे जाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस क्या होता है, स्किल, नेटवर्किंग होना चाहिए और लक के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, भगवान भरोसे रख देते हैं। लेकिन सच तो ये है, अगर आप अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे स्टीव जॉब्स हमें एक बड़ा उदाहरण देखे गए। वो जिस कंपनी में थे, उन्होंने अपने बलबूते पे जो कंपनी बनाई एप्पल, तो वो हमेशा वो अपने वैल्यूज़ को ही आगे रखते थे और वो डिज़ाइन के ऊपर बहुत फोकस थे। आपको तो पता ही होगा, मतलब स्टीव जॉब्स का एक मानना था डिज़ाइन इज़ एवरीथिंग। आपका प्रोडक्ट तब बिकेगा जब डिज़ाइन अच्छा हो, उसका लेआउट अच्छा हो, उसका फील प्रेजेंस अच्छा हो। चाहे प्रोडक्ट में दम हो या ना हो, लेकिन डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए। वो उनकी वैल्यू थी। बाद में बोर्ड को ऐसे लगा नहीं, बोर्ड ने वो मानना छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स को उन्होंने एक्चुअली बाहर निकल दिया जब कंपनी बेटर परफॉर्म नहीं कर रही थी। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने एक छोटा ब्रेक लिया, एक नई कंपनी पिक्सार बनाई। पिक्सार दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन इंडस्ट्री बन गई, पता है आपको। और फिर एप्पल में स्टीव जॉब्स और भी स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ गए। कैसे आप पता कर सकते हो कि अपनी वैल्यूज़ के साथ आप अलाइन हो या नहीं? क्या आप अपनी कंपनी के मिशन में बिलीव करते हो? अगर कल यदि कंपनी बंद हो गई तो आप क्या करोगे? क्या आप सेम मिशन कंटिन्यू करोगे या दूसरा काम ढूंढोगे? ये डिसाइड करता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। ये आपको मैं एक टास्क देता हूँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखिएगा जो आप सच में अपने आप को जान सको। ठीक है, ये क्वेश्चंस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस करियर में हो। यदि सब में आंसर ऐसा आता है कि जो आपको सूटेबल नहीं है, फिर वक्त आ गया है कि आप अपने करियर शिफ्ट का कुछ तो सोचिएगा। एक दूसरा स्किल ऐसा डेवलप करो
जो सबसे बड़ा करियर मिस्टेक होता है लोगों का, वो सिर्फ एक स्किल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। आज दुनिया बदल रही है। एक टॉप एग्जीक्यूटिव अगर कंपनी शट डाउन होने पे उसका जॉब खो देता है, या एक सिंगर अपनी आवाज़ खो देता है, तो उसका पूरा करियर यहाँ पे एंड हो सकता है। लेकिन स्मार्ट लोग हमेशा एक बैकअप प्लान रखते हैं। ब्रायन में आपने सुना होगा, क्वीन बैंड का जो सबसे बड़ा गिटारिस्ट। अगर आप क्वीन के लेजेंडरी गिटारिस्ट ब्रायन मे को जानते हो, तो ये भी जानो कि वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहते थे। और जब क्वीन बैंड ब्रेक पे था, काम नहीं चल रहा था, तो उसने पैनिक नहीं किया। उन्होंने PhD कंप्लीट की और एक पब्लिश्ड रिसर्चर बन गए। कैसे अपना दूसरा स्किल आप बिल्ड कर सकते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। किसी ऐसी चीज़ को चूज़ करो जो तुम्हें नेचुरली पसंद हो। रोज़ सिर्फ 30 मिनट दो। 1 साल में आप नया स्किल डेफिनेटली आप उसमें एक्सपर्ट बन कर सकते हो, उसमें आप महारत हासिल कर सकते हो। फ्रीलांसिंग साइड पे आपको जाना है, कुछ प्रोजेक्ट्स लेने हैं, या ब्लॉगिंग करनी है, या यूट्यूब चैनल खोलना है, आप डिसाइड करो आपका बैकअप प्लान क्या हो सकता है। फिर उसके बाद में तुम एक CEO हो ऐसे सोचना स्टार्ट करो और वैसे ही काम करो। उस तरीके से सोचो, अगर तुम अपने करियर का CEO नहीं हो तो और कोई तो बन ही जाएगा, राइट। एक CEO क्या करता है, प्रमोशन का वेट नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, लोगों को जॉब बांटता है। एक ही जॉब या एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होता। वक्त के साथ आपको इवॉल्व होना ही पड़ेगा। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, नोकिया कंपनी। डेफिनेटली आप सब जानते हो, नोकिया ने वक्त के साथ नहीं बदला। वो शुरू में जावा पे थे, बाद में उन्होंने दे केम ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट, और उन्होंने अपना मतलब सिस्टम कभी चेंज नहीं किया। ऑपरेटिंग सिस्टम यदि वो उस ज़माने में प्ले स्टोर पे आते थे, शायद आज नोकिया कंपनी होती भी। माइक्रोसॉफ्ट में नोकिया को फिर से पूरा ओन किया, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहा, लेकिन नोकिया फिर से उतना बड़ा बन नहीं पाया जितना नोकिया का मार्केट शेयर था उस ज़माने में। सैमसंग तो था भी नहीं, सैमसंग ने टेक ओवर किया। आज एप्पल, सैमसंग और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ये पूरे दुनिया में अपना स्मार्टफोन के ऊपर हाथ जमाए बैठे हैं। अभी कोई नई कंपनी ईजिली पेनिट्रेट तो नहीं कर सकती है मार्केट। तो एक CEO की तरह सोचो, दूसरे मार्केट के बारे में भी आपको सोचना चाहिए और आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। वक्त के साथ आपको बदलना चाहिए। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज से ही सोचो, तुम एक कंपनी के CEO हो, तुम्हारा करियर तुम्हारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एक 30 डे CEO माइंडसेट रोड मैप देता हूँ। सबसे पहले हफ्ते में अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करो। 3 चीज़ें ऐसी फाइंड आउट करो जो तुम नेचुरली अच्छे से कर सकते हो, जेन्युइनली। ठीक है, किसी से पूछो मत, सबसे पहले बैठो एंड राइट इट डाउन। उसके बाद में आप लोगों से पूछना तुमको क्या लगता है कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। जिसमें आप बेस्ट हो उसको आप डबल डाउन करो। फिर दूसरे हफ्ते में अपनी वैल्यूज़ को अलाइन करो। आपकी वैल्यूज़ क्या है ज़िंदगी की और काम में, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे वैल्यूज़ है, आई लाइक टू टीच ओनली रियल थिंग्स। देखो, स्टॉक मार्केट में सब लोग फेक चीज़ें तो सिखाते हैं कि आप इमीडिएटली पैसा बनाओगे, ऐसे होगा, ये होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग। मुझे वो सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं वही सिखाता हूँ जो असलियत है, जो सच है। इसके लिए आप मेरे स्टूडेंट्स भी देख लेना, बहुत ही मैच्योर स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास। वो छोटे बच्चे नहीं आते कॉलेज गोइंग वाले जो इमीडिएटली पैसा बनाना चाहते हैं, और उनको बाकी की क्लास वाले क्या करते हैं, लूटते हैं, झूठ बताते हैं। मैं ये कर ही नहीं सकता। मुझे क्या करना है, सच बताना है लोगों को। ये मेरे ज़िंदगी का मकसद है। दैट इज़ हाउ आई एम एडुकेटिंग पीपल। तो आपकी वैल्यू क्या है ये आपको जाननी है। दैट इज़ वेर यू एक्चुअली फाइंड आउट एंड यू कैन हैव अ बेटर करियर अहेड। इट कुड बी योर नेक्स्ट बिग बिजनेस। ठीक है, और अगर आपकी जॉब ये सब आपको नहीं दे रही है, इवन आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं हो रही, आप जॉब भी चेंज कर सकते हो। ये भी आप प्लान कर सकते हो। फिर तीसरे हफ्ते में एक दूसरा स्किल बिल्ड करो। 30 मिनट्स आप हर रोज़ साल भर दे दो, चाहे वो जो भी हो। 30 मिनट कम से कम, 1 घंटा दे सकते हो, 2 घंटे दे सकते हो, डेफिनेटली कीजिएगा। और फिर चौथे हफ्ते में CEO की तरह सोचना स्टार्ट करो और एक्ट करो। मैं इसके बाद में पूरी एक वीडियोस की सीरीज़ बनाने वाला हूँ, हाउ टू थिंक लाइक अ CEO। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आप बाद में जाके देख लेना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे उसमें। यदि आप वीडियो देख रहे हो और बहुत टाइम हो गया इस वीडियो को अपलोड होते हुए, तो आप वो प्लेलिस्ट देख लेना, द CEO माइंडसेट।
ठीक है, हम कुछ तो नाम दे देंगे और वो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देखो कि एक CEO क्या करता है और कैसे सोचता है। डेफिनेटली तुम्हारी करियर का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। स्ट्रेंथ पे फोकस करो, अपनी वैल्यूज़ के साथ काम करो, एक बैकअप स्किल बिल्ड करो और CEO माइंडसेट शिफ्ट हो जाओ। अगर आज से तुम CEO माइंडसेट में शिफ्ट कर रहे हो तो कमेंट्स में लिखो CEO मोड इज़ ऑन। एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you for watching and see you in the next one.